बड़ी खबर मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। उपचुनाव की तारीख बदली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उपचुनाव की तारीख बदली गई। अब 13 नवंबर की बजाय 20 तारीख को वोटिंग होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपको मालूम है कि 47 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाला और इसी में से खबर ये कई जगहों पर ये जो चेंजेस हैं वो किए गए। इसमें केरल, पंजाब, यूपी के उपचुनाव की तारीख बदली गई है। अब 20 नवंबर को, यानी कि जिस दिन महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है उसी दिन कई राज्यों में कई विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि यूपी में बाई इलेक्शन 9 सीटों पर होने वाला है, तो ये बड़ी जानकारी है कि यूपी का जो उपचुनाव है वो 13 की बजाय अब होगा 20 को, ये शिफ्ट हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा केरल से भी बड़ी खबर है, केरल और पंजाब के उपचुनाव की तारीख भी बदली है। अब केरल में क्योंकि वायनाड लोकसभा सीट जिस पर बाई इलेक्शन होने वाला है उसकी सीट को लेकर के भी, वोटिंग को लेकर के बड़ी खबर हो जाएगी। अगर केरल में लोकसभा की सीट पर जो वोटिंग है वो भी अगर डेट यहां पर चेंज हुए तो, क्योंकि अब 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कई राज्यों में वोटिंग को लेकर के ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है, क्योंकि इस बार कई राज्यों में विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। 2 लोकसभा की सीट है जिसमें एक तो वायनाड है, दूसरा नांदेड़। और अब खबर ये कि इन सीटों पर, यानी कि केरल, पंजाब और यूपी की जो सीटें हैं जिस पर बाई इलेक्शन होने वाला है वो अब 13 की बजाय होगा 20 तारीख को, यानी कि 20 तारीख को लोग वहां पर वोट कास्ट करेंगे। रिजल्ट इन दोनों राज्यों के साथ आएंगे, यानी कि जो रिजल्ट है वो आएगा 23 तारीख को। तो ये बड़ी खबर, यूपी में कौन कौन की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस मैप के जरिए 9 कुल ऐसी सीटें जिस पर उपचुनाव हो रहा है। और अब यहां पर जो वोटिंग है वो 20 तारीख को होगी। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, और क्या कुछ डिटेल्स और क्या कारण अभी तक निकल करके सामने आया? देखिए, कहा जा रहा था कि पहले तो कई जगहों से रिक्वेस्ट डाला गया था कि ये इलेक्शन को डेट परिवर्तन की जानी चाहिए। तो और सबसे प्रमुखता यही मानी जा रही है कि क्योंकि अनुरोध किया गया था, इसके कारण चुनाव आयोग ने इन राज्यों के लिए चुनाव का परिवर्तन किया है। अब चुनाव की जिस तरह से घोषणा पहले की गई थी, अब 13 नवंबर की जगह पर 20 नवंबर को वहां पर चुनाव होंगे। साफ तौर पर है कि केरल उसमें शामिल है और इसके अलावा पंजाब शामिल है। कहा जा रहा है कि त्योहार के मद्देनजर और क्योंकि फसलों की कटाई और तमाम चीजें हैं, वो एक प्रमुख मुद्दा माना जा रहा है कि इसके पीछे वजह हो सकती है। फिलहाल अब चुनाव आयोग ने डेट परिवर्तन कर दिया है। इसके अलावा जिस तरह से महाराष्ट्र में डीजीपी को हटाने की बात कही जा रही थी, वहां पर भी कार्रवाई की गई है। जी, बाकी की जगहों पर, क्योंकि बिहार की भी 4 सीटें और कई राज्यों की भी सीटें, उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, सिर्फ 3 राज्यों में बदलाव है। हाँ जी, बिल्कुल। उपचुनाव खास करके जहां हो रहे हैं प्रमुख रूप से उन्हीं में बदलाव देखने को मिला है। 3 राज्य जो प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं और खास करके जहां पर उपचुनाव की स्थिति रही है वहीं पर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये एक बड़ी खबर है जिसका जिक्र अक्षय भी कर रहे हैं। मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, देखिए, त्योहारों के चलते उपचुनाव की तारीखों में तब्दीली की गई है। उस जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव शामिल हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप देखें कि 13 तारीख की जगह अब 20 तारीख को कर दिया गया है। केरल, पंजाब, यूपी, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। पहले 13 तारीख को होने थे, हालांकि अभी 13 को कई राज्य हैं, जैसे अगर राजस्थान का जिक्र करें 7 सीटों पर 13 तारीख को उसमें चुनाव होंगे। लेकिन आप देखें कि कुछ त्योहार की वजह से अगर बात करें तो कई ऐसे त्योहार हैं जिसके चलते तब्दीली यहाँ पर कर दी गई है। 13 तारीख की बजाय अब 20 तारीख को होंगे। केरल है, पंजाब है, यूपी है, इन राज्यों में जहां उपचुनाव होने थे अब उनकी तारीख में बदलाव करके 20 नवंबर, आप देखिए 20 को जी अदिति के साथ यहाँ पर चुनाव किए जाएंगे और तारीख, जो नतीजों की तारीख है वो अभी वही की वही है। और आपने देखा होगा पिछले जब हरियाणा के भी चुनाव थे, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भी तारीखों में तब्दीली हुई थी, उसकी भी किसी त्योहार के चलते उसमें बदलाव किए गए थे। और कई बार ये भी देखा जाता है कि अक्सर कई ऐसी तारीखें क्लैश करती हैं जो छुट्टी के दिन हो जाता है और कई बार वोटिंग परसेंटेज उसमें डाउन हो जाता है। तो इस बार जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी इस बात का खासा ध्यान रखा गया था कि तारीखें ऐसे। ठीक है, त्योहारों के वजह से ये बदलाव किए गए। यूपी की 9 सीटें, पंजाब की 4 सीटें, केरल की 2 विधानसभा की सीटें और 1 लोकसभा, वायनाड की भी, क्योंकि बाई इलेक्शन हो रहा है, इसको लेकर के डेट्स चेंज हुए हैं, जो एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बहुत धन्यवाद अदिति आपका, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका।